बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आपको फिर मेरे चैनल बायोलॉजी विद आसिम में खुश आमदीद। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोलिनॉइड मॉडल कि क्रोमोसोम का सोलिनॉइड स्ट्रक्चर या डीएनए का सोलिनॉइड स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पहले आपको बता दें कि सोलिनॉइड मॉडल होता क्या है। बेसिकली सोलिनॉइड मॉडल जो है वो इलिस्ट्रेट करता है पैकिंग और फोल्डिंग ऑफ डीएनए को, यानी कि डीएनए की पैकिंग और फोल्डिंग इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अंदर जो डीएनए की पैकिंग है उसको हम सोलिनॉइड मॉडल के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले साइंटिस्ट जॉन फिंच और एरोन क्लग ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1976 के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए ऑर्गेनाइज्ड होता है वो कम्पैक्टली होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स या लिंकर हिस्टोन्स के नाम से भी हम उनको जानते हैं, वो अटैच होती हैं डीएनए के। अगर अपोजिटरी से बात करें तो जो डीएनए का कंटेंट इन प्रोकैरियोट है वो थ्रू आउट द सेल जो है वो स्प्रेड होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रू सेल नहीं होता। सोलिनॉइड मॉडल जो है ये हेलिक्स अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर्स है, सो दैट ईच लाइज पैरेलल टू अदर अलोंग द सेम हेलिक्स, यानी कि एक के सामने दूसरी हेलिक्स के सेम न्यूक्लियोसोम्स अटैच होते हैं। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डीएनए की पैकिंग जो है वो यूकैरियोटिक सेल या न्यूक्लियस के अंदर जो होती है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन के अंदर कैसी शो होती है। तब उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, उनके बारे में हम जानेंगे। सोलिनॉइड मॉडल के अंदर जो सोलिनॉइड मॉडल है हमारा, उसमें अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे सोलिनॉइड मॉडल की, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी जो सोलिनॉइड मॉडल के अंदर यूज होती हैं, फिर उसका ओवरव्यू देखेंगे, फिर फॉर्मेशन देखेंगे कि सोलिनॉइड मॉडल बनता कैसे, फिर लास्ट पे हम कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सोलिनॉइड मॉडल। अगर डेफिनेशन ऑफ सोलिनॉइड मॉडल की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा जी, सोलिनॉइड मॉडल रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोसोम विद इन द 30 नैनोमीटर वाइड क्रोमैटिन फाइबर। ये आपने याद रखना है कि जो क्रोमैटिन फाइबर होगा जिसमें सोलिनॉइड ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शन शो होना है वो 30 नैनोमीटर वाइड होगा बस। जो टर्म सोलिनॉइड है वो डीएनए हेलिक्स की वाइंडिंग को शो करती है। सोलिनॉइड जो है वो हम वाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स के, यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो कंप्रेस्ड होता है क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर। अब क्रोमैटिन फाइबर्स जो होती हैं वो एसोसिएट होती हैं डीएनए लिंकिंग हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, उनका कुछ अलग फंक्शन है, उसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोलिनॉइड मॉडल की बात हो रही है तो हम हिस्टोन प्रोटोन्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में बस देखेंगे। तो द प्रोटीन कम्प्लेक्स यानी कि जो हिस्टोन के ओक्टामर है, 8 हिस्टोन के हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, यानी कि 4 प्रोटीन्स 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे और 8 हो जाएंगे और वो ओक्टामर कहलाएगा। उसकी डायग्राम हम नीचे देखेंगे। द प्रोटीन कम्प्लेक्स हिस्टोन ओक्टामर अटैच टू द कोर डीएनए इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम। अब देखें, जो हिस्टोन प्रोटीन अटैच है और उसके साथ जो डीएनए अटैच है, यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स की कोर है, जो 4 स्टोन प्रोटीन्स या एक H1 साथ में अटैच होती है, 5 कह लें। 5 का जो कम्प्लेक्स प्रोटीन है उसका जो ओक्टामर है उसको साथ डीएनए ने रैप किया होगा, उसको हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जाते हैं। नीचे हम इसकी डायग्राम देखते हैं। देन द H1 प्रोटीन सील्स द रैप डीएनए, यानी कि जो डीएनए 4 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप करता है, उसके ऊपर गिरा लगा उसके ऊपर राउंड करता है, उसको गिरा लगाना या उसके ऊपर सील करना वो H1 प्रोटीन का काम है, ताकि डीएनए दोबारा अनरैप ना हो या खुले ना। उसके बाद मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स कैन पॉलीमराइज टू फॉर्म ओलिगोन्यूक्लियोसोम। ओलिगोन्यूक्लियोसोम के बारे में भी हम नीचे देखते हैं कि ओलिगोन्यूक्लियोसोम क्या है। द न्यूक्लियोसोम कोर्स अटैच थ्रू ए 35 to 58 बेस पेयर लॉन्ग सेगमेंट ऑफ लिंकर डीएनए। अब लिंकर डीएनए क्या है कि दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए होगा, दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए होगा उसको हम लिंकर डीएनए के नाम से जानते हैं, और या उसको क्लोइकली नोन एज क्रोमेटोसोम या क्रोमेटोसोम के।
अब देखें कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है डीएनए। अच्छा देखें, डीएनए से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है। इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर द टर्म डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके बारे में आप स्ट्रक्चर अगर इसका आपने पढ़ा होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर इस वजह से कहते हैं कि इसके कार्बन नंबर 3 पे ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता है OH ग्रुप की जगह पे, सॉरी सेकंड कार्बन पे OH की जगह पे सिर्फ H होता है, जिसकी वजह से इसको हम डीऑक्सीराइबोज का नाम देते हैं। ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम है। इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? बेसिकली बेस और राइबोज शुगर का कम्बिनेशन है और फॉस्फेट बैकबोन होती है। अगर डीएनए हैज़ ए कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के तक का रोल प्ले करती है, यानी कि इंफॉर्मेशन कैरी करने। अब इसके आगे हमारे पास जीन। जीन अब जीन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ डीएनए विद इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेक्शन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कोड होती है वो जीन कहलाता है। इसके आगे फिर जीन आगे डिवाइड होती है एलील्स के अंदर। डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, लेकिन ये जीन है जो कि क्रोमोसोम का मेन यूनिट है। इट कंटेन्स स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड कोड्स स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, यानी कि इसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो स्पेसिफिक काम करती है। जैसे कि कुछ ऐसे जो कलर आपके जीन कलर को जो आपके स्किन कलर को मॉडिफाई करती है, स्किन कलर को रिप्रेजेंट करती है, कुछ फिजियोलॉजी के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं, ये जीन्स कहलाती हैं। अब इसके बाद है क्रोमैटिन। ठीक है, जो सबसे मेन काम है जो इसके ऊपर अटैच होता है, यानी कि जो रोल प्ले करता है इसके अंदर क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन जो है इट इज़ लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, जो उससे थोड़ा लेस कंडेंस्ड होता है वो क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है, इन विच द फ्री यूकैरियोटिक डीएनए ट्विस्ट अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। अब देखें, डीएनए ट्विस्ट करता है हिस्टोन ऑक्टामर, लेकिन ये वो एक न्यूक्लियोसोम जो पीछे हमने बात की कि एक न्यूक्लियोसोम होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोसोम एक होने के बजाय डिफरेंट न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम में अगर देख रहे हैं आप तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 ये अलग-अलग न्यूक्लियोसोम है। ये एक न्यूक्लियोसोम है, यानी कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये सारे मिलके बनाते हैं क्रोमैटिन। और ये सारा क्रोमैटिन जो है ये मिलके बनाता है फ्री डीएनए। अब ये डीएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस है और ये साइड वाली ये जो फॉस्फेट रिंग है इसका। अब दोबारा ऊपर अपने मेन बात पे आते हैं कि क्रोमैटिन है क्या। बेसिकली बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे दाने रस्सी के ऊपर दाने होते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स होते हैं, उसी तरह नीचे आपने डायग्राम में देखा कि शो हो रहा है। विद इन द सेल न्यूक्लियस द डीएनए एंड condenses into chromatin fiber। अब देखें 30 नैनोमीटर वाइड। अब अगर हम नीचे आते हैं तो क्रोमैटिन फाइबर डायग्राम अगर हम दोबारा देखते हैं ये, अब ये 30 नैनोमीटर वाइड है, ये सारा स्ट्रक्चर 30 नैनोमीटर वाइड डीएनए स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अब आफ्टर डीएनए पैकिंग अराउंड रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम कोड 10 नैनोमीटर वाइड, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम है उसका जो डायामीटर होगा वो 10 नैनोमीटर होगा, लेकिन जो क्रोमैटिन फाइबर है उसका डायामीटर 30 नैनोमीटर वाइड होगा। क्लियर है? अब देखें रोगर कॉर्नबर्ग जो था उसने स्टेट ये कहा था जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं अपीयर बिकॉज ऑफ द कॉइलिंग बिटवीन द कोर डीएनए। अब कोर डीएनए 200 बेस पेयर्स पे या 200 बेस पेयर्स पे मुश्तमिल होता है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कोर प्रोटीन कम्प्लेक्स है। अब नीचे आ जाते हैं न्यूक्लियोसोम के। न्यूक्लियोसोम है क्या या उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब न्यूक्लियोसोम इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन दैट मैरिली रेफर्स टू द रिपीटिंग ग्लोबुलर यूनिट। ग्लोबुलर, ठीक है, एक गोल स्ट्रक्चर, जैसे आपने ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ी थी, गोल होती हैं एक बॉल की तरह, ये एक ग्लोबुलर यूनिट है अराउंड द कोर ऑफ डीएनए। ए न्यूक्लियोसोम complex consists of 146 बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोसोमल डीएनए।
ठीक है, कितना जो क्रोमेटिन होता है वो 200 बेस पेयर और ये 146 बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोसोमल डीएनए एंड कोर हिस्टोन कॉम्प्लेक्स दैट पोजेसेस 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स पोजेस करता है, लेकिन जो 9 वाली है वो H1 प्रोटीन है जो उसके इर्द गिर्द गिरा लगाती है। इट अपेयर एज ए spherical mass that is 11 नैनोमीटर वाइड विद द हाइट ऑफ 5.5 नैनोमीटर। यानी कि इस तरह हाइट में 5.5 नैनोमीटर होगा और वाइड जो होगा वो 11 नैनोमीटर होगा। उसके बाद है क्रोमेटोसोम। ठीक है, ऊपर भी हम इसके बारे में बात करके आए हैं कि क्रोमेटोसोम क्या, इट रेफर्स टू द बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइम विद क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, न्यूक्लियोसोम की क्रोमैटिन फाइबर के साथ बाइंडिंग जो है वो कहलाती है क्रोमेटोसोम। क्रोमेटोसोम पोजेसेस ए न्यूक्लियोसोम डीएनए लिंकर एंड H1 प्रोटीन। अब देखिए न्यूक्लियोसोम डीएनए लिंकर क्या है, जो एक डायग्राम में बताता हूँ मैं आपको। ये एक बीड से ये जो डीएनए जा रहा है इधर तक, ये दरमियान में दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में जो डीएनए, इसको हम लिंकर डीएनए का नाम देते हैं। और H1 प्रोटीन जो इसके इर्द गिर्द गिरा लगाती है उसके बारे में भी हम देखेंगे जब हम नीचे फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस क्रोमेटोसोम इट पोजेस 9 हिस्टोन प्रोटीन्स इंक्लूडिंग द H1 प्रोटीन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि H1 प्रोटीन भी ऐड होगी क्योंकि वो गिरा लगा रही होती है। अब नीचे आगे हम क्रोमोसोम के ऊपर कि क्रोमोसोम है क्या। क्रोमोसोम की अगर बात करें, chromosome it is highly condensed form of DNA which becomes visible during the metaphase cell cycle। ठीक है, आपने माइटोसिस मेयोसिस पढ़ा, उसमें मेटाफेज के दौरान जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है डीएनए की उसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। द सेल इज रेडी टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने के करीब होता है या तैयार होता है डिवाइड होने के लिए उस टाइम। इट रिजल्ट आफ्टर दिस स्कैफोल्डिंग ऑफ 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर्स। ऊपर जो हमने बात की कि ये बनता कब है, जब 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। सम स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन्स, यानी कि वो एडेनाइन थायामीन रिच रीजन्स विद where the scaffold proteins attach and result in supercoiling of the chromatin fiber with the diameter 300 नैनोमीटर डायमीटर होता है। Later the fiber becomes more condensed into the 700 नैनोमीटर वाइड क्रोमैटिन। बाद में 700 नैनोमीटर कर जैसे जैसे कंडेंस होता जाता है बेसिकली उसकी जो वाइड रेंज है वो ज़्यादा होती जाती है। द डिग्री ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद द लीडिंग स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। यानी कि जैसे जैसे सेल साइकिल की प्रोसीड होती जाएगी स्टेज, वैसे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा। ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमेटिड बिकम्स हाईली कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स दैट आर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 1400 नैनोमीटर। यानी कि वो स्टार्ट में 30 नैनोमीटर, फिर 300 नैनोमीटर, फिर 700 नैनोमीटर, फिर 1400 नैनोमीटर मेटाफेज के दौरान। अब ये डिफरेंट सेल साइकिल के स्टेजेस के ऊपर ऐसा हो रहा है। अब ओवरव्यू अगर देखें हम सोलिनॉइड मॉडल का, द सोलिनॉइड मॉडल एक्सप्लेन्स द कंपैक्शन ऑफ द यूकैरियोटिक जीनोम। यानी कि ये यूकैरियोटिक जीनोम के बारे में बात करते हैं। यानी कि जीनोम क्या था कि द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द जीन्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। अब इंफॉर्मेशन जो जीन्स के अंदर इनकोड है वो हमारे पास जीनोम है। ठीक है, अब उस जीनोम यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर जो कंपैक्शन है उसको सोलिनॉइड मॉडल एक्सप्लेन करता है। विद इन द स्मॉल स्फेरिकल न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के दरमियान। फर्स्टली पहला जो है द फ्री डीएनए कंडेंसेस इनटू लेस कंप्रेस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। जो डीएनए है, इधर जो डीएनए ये कंडेंसेस होता है किसके अंदर, क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर। जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो होल्ड करती हैं डीएनए हेलिक्स थ्रू रिपीटिंग ग्लोबुलर यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। यानी कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स के रिपीटिंग यूनिट्स हैं इनको करते हुए वो डीएनए के अंदर आती है, डीएनए हेलिक्स बनाती है। लेटर द क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस टू ए हायर डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्म इनटू ए हाईली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ए क्रोमोसोम। फिर बाद में वो क्रोमोसोम डीएनए से क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर हम बात करें उसके आगे कि व्हेन सेल इज, जब सेल डिवाइड होने के लिए तैयार होता है, रेडी टू डिवाइड होने के लिए तैयार होता है, द क्रोमोसोम सेपरेट्स द डीएनए कंटेंट इक्वली बिटवीन द टू डिवाइडिंग सेल्स। क्लियर है।
कि दो डिवाइडिंग सेल्स के दरमियान जो डीएनए कंटेंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आपने माइटोसिस में देखा। थ्रू द एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड द डीएनए ऑर्गेनाइजेशन इन द यूकेरियोटिक न्यूक्लियस गिव्स एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द फोल्डिंग ऑफ डीएनए, यानी कि उस सेल साइकिल के दौरान डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं डीएनए फोल्डिंग, द डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस ऑफ डीएनए लिंकिंग प्रोटीन्स। अब देखें, ड्यू टू द कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ डीएनए द डीएनए मस्ट बी फिक्स सो दैट इट कैन रिसाइड इन द स्मॉल न्यूक्लियस। कंसीडरेबल अमाउंट डीएनए की वजह से मस्ट बी फिक्स्ड होना चाहिए। क्यों फिक्स्ड होना चाहिए? ताकि जो स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर वो फिक्स हो सके। We can link into the consecutive stacking of nucleosomes that form a coiled loop with 6 nucleosome per turn। अब देखें, जो ऊपर हमने डायग्राम देखी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हर टर्न के ऊपर 6 न्यूक्लियोसोम होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे ये 6 बोन्स हैं, इसी तरह 6 न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये 6 न्यूक्लियोसोम इसी तरह की ग्लोबल 6 प्रोटीन्स होंगी, तब जाके वो एक टर्न बनेगा। अब आगे देखें तो 6 nucleosome per turn through the solenoid. The term solenoid represent the coiling of DNA in the form of coiled loop की शक्ल में। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सोलिनॉइड लूप ड्यूरिंग डीएनए पैकिंग। डीएनए जब पैकिंग हो रही होती है तब सोलिनॉइड लूप कैसे बनता है? अब देखिए, ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोमल डीएनए जो इसके ऊपर राउंड हुआ है। ये दरमियान वाला जो है ये लिंकर डीएनए होता है। ये 10 नैनोमीटर इसका डायामीटर है, ठीक है। और कंडेंस होके जब ये सोलिनॉइड लूप बनाता है, यानी कि एक ऊपर बेसिकली होता है, एक ऊपर नीचे ये कंडेंस होता जाता है, तो ये हमारे पास बनता है सोलिनॉइड लूप बनता है हमारे पास, जो कि 30 नैनोमीटर फाइबर होता है हमारे पास। अब फॉर्मेशन की बात करें तो द सोलिनॉइड मॉडल रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ ए हेलिकल लूप। हेलिकल लूप्स बने ऊपर ऊपर अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हेलिकल लूप्स बन रहे हैं। हेलिकल लूप्स इन विच न्यूक्लियोसोम असेंबल वन ओवर द अदर इन ए लेफ्ट हैंडेड फैशन। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड फैशन का मतलब ये कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। द लिंकर डीएनए इज स्लाइटली बेंट कनेक्टिंग द न्यूक्लियोसोम कोर विद द सोलिनॉइड और डीएनए हेलिक्स टू फॉर्म ए लॉन्ग क्रोमैटिन फाइबर। अब देखें, ऊपर मैं अगर आपको दोबारा डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें, ये हल्का सा बेंड हो रहा है, ये नीचे की तरफ, ये फिर इधर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ बेंडिंग हो रही है। इस वजह से बेंड होता है और एक न्यूक्लियो हमारे पास क्रोमैटिन फाइबर, लॉन्ग क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। द एसोसिएशन ऑफ टू सब यूनिट्स ईच ऑफ, ये प्रोटीन्स हैं जो हिस्टोन प्रोटीन्स हम ऊपर बार बार बात कर रहे थे, H2A, H2B, H3 एंड H4। अरेंजमेंट कैसे होती है? सबसे पहले H2 आता है, H2A, फिर H2B नीचे लेफ्ट हैंडेड फैशन है, फिर H4, फिर H3। अब देखिए नीचे फिर H2B, H2A, H3, H4, ये इसकी पोजीशन होती है। इस पोजीशन में आके ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टोमर बनाता है। ये कोर डीएनए जो इसके ऊपर रैप करता है, इन दोनों ऊपर रैप करता है। अब ये H1 लिंकर प्रोटीन है जो इसने एक गिरा लगानी है। अब ये एक लिंकर डीएनए जो दो, आप कह लें कि ऑक्टामर्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक लिंकर डीएनए है, ये H1 प्रोटीन है जो इसके ऊपर गिरा लगाएगी ताकि डीएनए उसके ऊपर अनरैप ना हो। ये न्यूक्लियोसोम है एक पूरा, ठीक है। इसका 10 नैनोमीटर डायामीटर होता है। अब नीचे बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं, द हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे टू प्रोड्यूस स्टीरिक हिंड्रेंस रिपल्शन फोर्स। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस रिपल्शन फोर्स के वो एक दूसरे को रिपेल भी करे। स्टीरिक हिंड्रेंस एक हिंड्रेंस बना कर रखे। टू फैक्टर्स नेमली स्टीरियोस्पेसिफिक बॉन्ड एंड आयनिक न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन एसोसिएट हिस्टोन सब यूनिट्स। ठीक है, अब इनके दरमियान हिस्टोन सब यूनिट्स के दरमियान एक तो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन अटैच होगी और दूसरा स्टीरियो स्पेसिफिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? अब देखिए नीचे आ जाए अगर हम, तो हम देखते हैं द डीएनए देयरफॉर टू
फैक्टर स्टेबलाइज द कोर हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन्स को दो फैक्टर्स जो हैं वो अरेंज करते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है कि द डीएनए, ये जो डीएनए जो कि 147 बेस पेयर है, क्वाइल करता है अराउंड द कोर प्रोटीन पार्टिकल 1.75 टाइम्स, 1.75 टाइम्स वो एक दूसरे के ऊपर क्वाइल करता है। इन सिंपल वर्ड्स, द डीएनए टेक्स वन फुल टर्न एंड लेटर ए 3/4 टर्न टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियोसोम। एक सिंगल न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए वो कितना लेता है? 3/4 टर्न। ठीक है, फुल टर्न टेक्स वन फुल टर्न, एक पूरा टर्न लेता है, और एक टर्न का तीसरा हिस्सा, यानी कि तीन हिस्से, चौथे चार हिस्सों में से तीन हिस्से दूसरे टर्न का और पहला पूरा हिस्सा टर्न बनाने में। ठीक है, उसके बाद फाइनली H1 लिंकर प्रोटीन सील न्यूक्लियोसोमल यूनिट। अब देखें जो हिस्टोन प्रोटीन थी, यानी कि ये ऊपर जो हमने डायग्राम देखी, ये ऊपर एक पूरा टर्न बनाता है और नीचे वाला जो है वो 1/4 टर्न बनाता है, 1/3 सॉरी, फोर्थ वन 1/3 भी नहीं, तीन हिस्से टर्न बनाता है, 3/4, और एक हिस्सा छोड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल न्यूक्लियोसोम ज्वाइन लीनियरली अल्टीमेट फॉर्मिंग एंड 11 नैनोमीटर वाइड न्यूक्लियोसोमल फाइबर। ठीक है, 11 नैनोमीटर, कुछ जगह पे 10 नैनोमीटर भी है, लेकिन 11 नैनोमीटर वाइड न्यूक्लियोसोमल फाइबर दैट लुक्स लाइक बीड्स ऑन ए स्टिंग, जैसे एक रस्सी के ऊपर दाने होते हैं उसी तरह दानों की शक्ल में। न्यूक्लियोसोम कोर्स अटैच थ्रू ए 20 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग सेगमेंट ऑफ लिंकर डीएनए। अब देखिए ओलिगो न्यूक्लियोसोम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ओलिगो न्यूक्लियोसोम बनता है तो फिर क्रोमोसोम बनता है। अब ओलिगो न्यूक्लियोसोम क्या है? मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स कंबाइन टू फॉर्म ए लॉन्ग न्यूक्लियोसोमल फाइबर ऑफ विड्थ 10 नैनोमीटर। ठीक है, 10 नैनोमीटर लॉन्ग न्यूक्लियोसोमल फाइबर कंबाइन होती हैं, इन विच द H1 प्रोटीन्स आर लोकेटेड सेंट्रली, जिसमें H1 प्रोटीन सेंटर में अटैच होती जाती हैं। जब सेंटर में अटैच होती जाती हैं, interact with each other which cause H1 protein repulsion and an electrosteric attraction between the DNA and H1 protein। अब देखें ये सेंटर में अटैच होती रही तो ये इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होती जाएगी डीएनए के अंदर। अब नीचे अगर हम आए तो न्यूक्लियोसोम सोलिनॉइड मॉडल के बारे में थोड़ी सी बात करके फिर हम इसकी कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो DNA is negatively charged due to the phosphate ions by which it gets attracted to positively charged H1 proteins। ठीक है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज? फोस्फेट आयंस की वजह से। किसकी मदद से? फोस्फेट आयंस की मदद से। बाय विच इट गेट्स अट्रैक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज H1 प्रोटीन, जिसकी वजह से वो H1 प्रोटीन के साथ अटैच होता है, जैसे कि आपने ऊपर देखा इधर। इस वजह से इधर, क्योंकि ये साइडों वाला फोस्फेट ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब देखें, by which it gets attracted to positively charged H1 पर due to the presence of arginine, histidine and lysine residues। अब लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन रेजिड्यूज हैं जो H1 प्रोटीन्स के पास प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो सेंटर में लोकेट होता जाता है और वो अट्रैक्ट होता है क्योंकि फॉस्फेट आयंस होते हैं साइडों पे। There were two models given for the DNA packing, namely solenoid and zigzag। In both models, the formation of 30 nanometer helical fiber from the secondary folding of the 11 nanometer fiber is common। यानी कि अब ये common है, but the arrangement of nucleosomes around the helix and the position of linked DNA differs in both models। अब ये दोनों मॉडल्स में डिफर है।